दिल्ली के छात्र अलग थे आपकी नज़र में और झारखंड के छात्र अलग हैं, इस वजह से आप कुछ नहीं कर रहे? बिल्कुल नहीं। मैं 10 बार कह चुका, 11 बार कहता हूँ कि कभी छात्र और सत्ता के बीच में चुनना हो तो हम लोग छात्रों को चुनेंगे। छात्र जब संतुष्ट ही नहीं है, उनका डिमांड है सीबीआई जांच का, तो आप क्यों उनको बता रहे हैं कि हमारी सीआईडी बहुत अच्छा जांच कर रही है? 18 साल में 4 और 6 साल में 10 जेपीसी इतना बहाली में सब सवालों के घेरे में है आपका जेपीएससी जेएसएससी सब। जो घेरे में सब जेल जाएंगे। जो ईडीपीएल करके जो कंपनी थी वो यूपी में बैन थी, यहाँ काम दे दिया। खयांते जी का उसका ध्यान रखना चाहिए था। झारखंड में कसूरवार अधिकारी होते हैं और केंद्र में कसूरवार मंत्री और नेता होते हैं। बिल्कुल नहीं। ऐसे तो बीजेपी भी कह रही थी कि हमने नीट का एग्जाम कैंसिल कर दिया, टाइम पे ही फिर दोबारा ले लिया। कर नहीं रही थी। किसी ने जिम्मेदारी लिया था किस छात्रों की मौत का? इस और जवानी चलती, उस और जमाना चलता है, तो मोदी जी को हेलो फ्रेंड्स बोलने पे मजबूर कर दिया इन्होंने। तो आप भी जाकर कभी बोलिएगा जयपाल सिंह स्टेडियम में हेलो बात फ्रेंड्स। कर रहे हैं, लगातार आपके चैनल पे हमने बात करा है। जब कांग्रेस ने बीजेपी का घेराव किया था कार्यालय का, कुमार राजा की तस्वीर आप लोगों ने देखी होगी, किस तरीके से पूरी ताकत और शिद्दत के साथ अपनी बात रख रहे थे और पार्टी का आदेश सराखों पर लेकर चल रहे थे। माना जाता है कि रांची महानगर अध्यक्ष होने के नाते 1000-2000 लड़के के साथ चलते हैं, हर मुद्दे को पुख्ता से उठाते हैं। जंतर मंतर पर जब छात्र आंदोलन कर रहे थे, उनसे ज़्यादा उत्साहित कुमार राजा थे, पर जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में वही छात्र जब आंदोलन कर रहे हैं तो कुमार राजा क्यों चुप हैं, यही जानने आए हैं। महानगर के आप अध्यक्ष हैं, ना ही आपके वहाँ पे लड़के दिख रहे हैं जिसको आप मतलब दावा करते हैं कि हम उनके साथ खड़े रहते हैं, ना आप दिख रहे हैं। दिल्ली के जंतर मंतर पे कांग्रेस का सेवा दल तन मन धन से लगा हुआ था, तो क्या दिल्ली के छात्र अलग थे आपकी नज़र में और झारखंड के छात्र अलग हैं, इस वजह से आप कुछ नहीं कर रहे? बिल्कुल नहीं। मैं 10 बार कह चुका, 11 बार कहता हूँ कि कभी छात्र और सत्ता के बीच में चुनना हो तो हम लोग छात्रों को चुनेंगे। अभी छात्रों की गूंज लेकर कार्यक्रम के तहत विशाल कार्यक्रम प्रदर्शन हमने किया, और आपका पूछना भी लाजमी है कि हम क्या कर रहे हैं। हमने बहुत मजबूत शब्दों में अपने प्रदेश अध्यक्ष और प्रभारी से इस मुद्दे पर बात किया है। हम गठबंधन सरकार में हैं, ये हमें दिख सकता है कि हमारे मुख्यमंत्री संवेदनशील है चीज़ों को लेकर। उन्होंने पहले कहा था कि जो अधिकारी गलती करेंगे वो जेल जाएंगे। आज भी देखिए, जो किंगपिन था पकड़ा गया है, जिसकी मार्कशीट वायरल हुई थी, वो भी पकड़ा गया आज। आप याद कीजिए, इन लोगों ने 18 साल में 4 जेपीएससी किया था। 5वां जेपीएससी का इतना बार मेंस कैंसिल हुआ, तो रघुवर दास जी का कार्यकाल खत्म हो गया, 5वां जेपीएससी नहीं हो पाया था। हमने अगर उस तरीके से आप देखिएगा, 6 साल में 10 जेपीएससी इतनी बहाली हमने की है। ये एक प्रयास था जो उलझा कर चीज़ों को रखा है, और अभी तक उतनी गंभीरता से मुझे लगता है पदाधिकारी चीज़ों को नहीं ले पा रहे। लेकिन छात्र जब संतुष्ट ही नहीं है, उनका डिमांड है सीबीआई जांच का, तो आप क्यों उनको बता रहे हैं कि हमारी सीआईडी बहुत अच्छा जांच कर रही है? अगर छात्रों की जो मांग है, हम लोग उससे इत्तेफाक रखते हैं, कोई उनके विरोध में उसका अगेंस्ट नहीं खड़े हैं। हमने बहुत मजबूती से प्रभारी से बात किया है, हमारा प्रयास इस पे था। परसों बात किया, कल भी हमने बात किया, चिट्ठी भी लिखा है कि आप इस पे कमेटी बनाइए। हम लोग मुख्यमंत्री महोदय से मिलते हैं। मुझे विश्वास है हमारे मुख्यमंत्री जी संवेदनशील है, छात्रों को लेकर, नौजवानों को लेकर। नहीं रहते तो 10 जेपीसी करने का काम नहीं करते। आप एक बार ध्यान रखिएगा, 18 साल में 4 और 6 साल में 10 जेपीसी इतना बहाली में सब सवालों के घेरे में है आपका जेपीएससी जेएसएससी सब। जो घेरे में सब जेल जाएंगे। जो ईडीपीएल करके जो कंपनी थी वो यूपी में बैन थी, यहाँ काम दे दिया। खयांते जी का उसका ध्यान रखना चाहिए था। जो भी अधिकारी यहाँ काम करते, जिनको किसी अधिकारी बनाया जाता है किसी एक संस्था का, उनका काम होता है बारीकी से चीज़ों को देखना। अगर कहीं गलती हुई, जो भी गलती करेंगे, हमारा हो तुम्हारा हो किसी को, भैया वो जेल जाएगा। और जो छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ करेगा उसे हम लोग आड़े हाथ लेंगे। झारखंड में कसूरवार अधिकारी होते हैं और केंद्र में कसूरवार मंत्री और नेता होते हैं। बिल्कुल नहीं। अगर हमारे देखिए, हमने दिल्ली से क्या मांग किया था? हमने कहा था कि क्वेश्चन पेपर लीक मुक्त व्यवस्था बनाई जाए और जवाबदेही तय किया जाए। दूसरा, 21 बच्चों के मरने के बाद किसी ने सूद तक नहीं लिया था, और जवाब में ये कहा जाता है इस बार वायुसेना के विमान से क्वेश्चन पेपर भेज रहे हैं। कल वो कह देते कि हम मिलिट्री से कॉपी चेक कराएंगे। अरे ये कोई जवाब था? और तीसरा, जिस तरीके से एकेडमिक कैलेंडर होता है, एक छात्र को पता होता है कि पहला सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, फाइनल एग्जाम कब होने वाला है, उसी तरीके से भर्ती परीक्षा का कैलेंडर होना चाहिए। और ये सारी मांगों को लेकर हम मुख्यमंत्री से मिलने वाले। आज आपको भी न्योता आया होगा बाबा, 5 बजे एक बहुत गंभीर बैठक चीज़ों को लेकर। और अगर इन मामलों में हमारी सुनवाई नहीं होती है
तो हमारा स्टैंड बहुत स्पष्ट रहेगा। मैंने फिर से कहा था कि हम छात्रों के साथ खड़े मिलेंगे। हमारे राजनीति के केंद्र बिंदु में जनता है, छात्र है, नौजवान है, सत्ता नहीं है। झारखंड में अगर हम लोग सरकार में है तो सबसे बड़ा हाथ इसके पीछे नौजवानों का और युवाओं का है। अगर वो नहीं चाहते हम कभी सरकार में नहीं आते। कंधे पे बैठा के हमारे माननीय मुख्यमंत्री को हेमंत जी को मुख्यमंत्री बनाया है अगर राज्य के छात्रों ने। वो मंशा रखते हैं कि इनके जीवन को बेहतर बना जाए, बेहतर उनको एक परीक्षा प्रणाली बनाई जाए। और इस बार जिस तरीके से कड़े लाड़े हाथों चीज़ों को लिया जा रहा है, मुझे लगता है आने वाले दिन में 100 बार सोचेगा कोई भी व्यक्ति। एक सप्ताह से बच्चे बैठे हुए हैं, ना पानी का समुचित व्यवस्था है, ना बिजली का, तो इसके लिए भी और कितना दिन वेट करना होगा? अगर आप वो कोई पानी बिजली की जगह तो है नहीं, कहीं भी अगर हम लोग जाके बैठ जाते हैं तो तुरंत तो स्थिति ठीक नहीं है। एक सप्ताह हो गया बाबा। आज हम लोग बात करने के बाद पांडे जी हम लोग जाकर उनसे मिलेंगे। ये हम लोग गठबंधन में, और हमें दिखता कि हमारा गठबंधन कहीं कुछ एक्शन नहीं ले रहा, तब ना इस चीज़ को हम नहीं करते। लगातार एक्शन पे एक्शन हो रहा है, लगातार एक्शन पे एक्शन हो रहा है। आप देखिए, आप EDPL वालों को पकड़ के भेजा गया, खयांते जी आपके। तो वैसे तो बीजेपी भी कह रही थी कि हमने नीट का एग्जाम कैंसिल कर दिया टाइम पे, फिर दोबारा ले लिया। रही थी, कर नहीं रही थी। किसी ने जिम्मेदारी लिया था किस छात्रों की मौत का? कोई पूछने गया था? हम आपके सामने बैठे बात कर रहे हैं ना, कितने बीजेपी के लोग बात कर रहे थे? अब जरा बताइए आप हमें। आप बीजेपी से हमें मत, आप उससे जोड़कर बात कीजिए। उतनी असंवेदनशील पार्टी, मुझे जो अभी जो एक सिस्टम उनका बना हुआ उतना कभी इतिहास में नहीं रहा। भाजपा में पहले भी नेता रहे, ऐसे बेशर्म नेता कभी नहीं रहे हैं। यही आप देखिए, हमारे यूपीए की सरकार में गलतियां अगर होती थी तो हमारे मंत्री हटाए जाते थे, कैबिनेट के मंत्री को हटाया जाता था। इतनी धर्मिता कभी देखी थी आपने? वो तो बोलिए छात्रों के सामने झुकना पड़ गया, तो पहलवानों को उठा के फेंक दिया इन्होंने, किसानों को उठा के फेंक दिया इन्होंने, कितनी मौतें हुई, लेकिन इनका टस से मस नहीं हुआ और अपनी हरधर्मिता नहीं छोड़ी थी। लेकिन इस बार जब छात्र खड़े हो गए तो जिस और जवानी चलती उस और जमाना चलता है, तो मोदी जी को हेलो फ्रेंड्स बोलने पे मजबूर कर दिया इन्होंने। तो आप भी जाकर कभी बोलिएगा जयपाल सिंह स्टेडियम में हेलो बात कर रहे हैं। लगातार आपके चैनल पे हमने बात करा है, सब चैनल वाले बात कर रहे हैं, हम ठोक के बातों कर रहे हैं। वहाँ जयपाल सिंह स्टेडियम में खोजा जा रहा है। आज हमें बात करने दीजिए ना, वहाँ जाएंगे और बैठेंगे, मुझसे जरूरत पड़ेगी तो हम उनके साथ है। वहाँ भी बैठे लोग हमारे साथ, कोई दूसरे नहीं है। और राज्य के छात्रों से हमें संवेदना है। अगर कुछ होगा तो आपको हम लोग खड़े मिलेंगे। लेकिन अगर सरकार सही फैसले ले रही है और एक सकारात्मक एक रुख अपना रही है तो उसको पहले समय देकर काम करने देना चाहिए, और उनके साथ में। और मुझे पूर्ण में विश्वास है आज की बैठक के बाद हम लोग बहुत जल्द मुख्यमंत्री साहब से मिलके अपनी सारी नीतियों को, जिस तरीके से हम चाहते हैं ये चीज़ ठीक होना है, उसको छात्रों का जो सोच के अनुकूल बात को रखेंगे, और मुझे लगता है कि पूर्णतः इसको माना जाएगा। शुक्रिया। एक सप्ताह के बाद कांग्रेस को ऐसा लग रहा है कि सत्ता और छात्र में अगर किसी एक को चुनना होगा तो हम छात्र को चुनेंगे। लेकिन एक सप्ताह के बाद भी कांग्रेस कितना जयपाल सिंह स्टेडियम, मुंडा स्टेडियम में जो छात्रों का डिमांड है उसके साथ खड़ा रहती है या उसको लेकर कुछ एक्शन करती है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। फिलहाल जो इन्होंने कहा उसी से काम चला लीजिए। शुक्रिया। जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम इंस्टीट्यूट नीट की तैयारी के लिए एक भरोसेमंद नाम। यहाँ अनुभवी फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम और बेहतरीन टीचिंग मेथड से स्टूडेंट्स को मिलती है मजबूत तैयारी। यहाँ हर स्टूडेंट को मिलता है पर्सनल गाइडेंस और डाउट क्लियरिंग का पूरा सपोर्ट। नीट 2027 और 28 के लिए फेज 2 बैच 30 अप्रैल से शुरू हो रहा है। आज ही बायोम इंस्टीट्यूट से जुड़े और अपने डॉक्टर बनने के सपने को दे सही दिशा। बायोम इंस्टीट्यूट सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। काम की तलाश है, भरोसेमंद नौकरी चाहिए? जुड़िए ANG के साथ, जहां श्रमिक सबसे पहले। 12 घंटे की ड्यूटी, हर दिन 3 समय का खाना, मुफ्त रहने की सुविधा, आपकी सुरक्षा के लिए इंश्योरेंस, ओवरटाइम का लाभ, PF सीधा क्लाइंट से, समय पर पूरा वेतन और जरूरत पड़ने पर एडवांस पे। ANG मैन पावर सॉल्यूशंस, सम्मान के साथ काम, भरोसे के साथ कमाई। in, like, share, and subscribe.
www.thefollowup.in